पौधा है ये मेरा गुलाब का पौधा। काम की व्यस्तता के कारण फ्रेंड्स मैं इसे बड़े गमले में शिफ्ट नहीं कर पाई और ये प्लास्टिक के देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, पर इसमें कई समस्याएं दिखाई दे रही है। देखिए इसकी कलियां भी काली हो गई हैं, ये फूल भी, और ये इधर जो है ये इसमें जो है ये पत्तियां भी इसकी जो है वो डिजीज से युक्त दिखाई दे रही है, कहीं कहीं डाई बैक भी है। तो आज मैं इसे बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी। इसकी जितनी भी स्पॉइल्ड शाखाएं हैं उनको सबको काट के इसमें खाद, इसमें कौन सी सॉइल चाहिए ये सब डाल के मैं नए गमले में इसको शिफ्ट करूंगी। तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और ख़ास करके बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है कि वो शुरू से आखिर तक देखें कि अगर आपके पौधे की इस तरीके की हालत हो गई है तो उसको आप किस प्रकार से फिर से जो है वो जिंदा करके और उसको हेल्दी और फ्लावर देने वाला बना सकते हैं। तो मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुलाब के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे अपलोड हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें हर तरीके का वीडियो है, उसमें आप कैसे ज़्यादा फ्लावर्स पाएँ, किस तरीके से रोज़ को लगाने के लिए कौन सी प्लानिंग करें, किस प्रकार से बड़े से बड़ा गुलाब पाएँ और देसी गुलाब के बारे में भी हर बात उन वीडियोस में बताई गई है। तो आप उनको देख सकते हैं जा कर के। इसके अलावा मैं आपको इस पौधे की रिपोर्टिंग से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रोज़ के बारे में बता देना चाहती हूँ। देखिए, रोज़ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो अगर आपके गार्डन में लगा हो तो मेरे ख्याल से आपको, और हेल्दी है और फ्लावर्स दे रहा है, तो फ्रेंड्स आपको किसी भी और फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर रोज़ एक तो आप हमेशा ये याद रखिए कि रोज़ एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको और पौधों से ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो आपको हर 15 दिन में रोज़ के गमले में गुड़ाई करके, ताकि इसमें ऑक्सीजन वगैरह जा सके, और आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो इसके फर्टिलाइज़र के लिए अब जाड़े आ रहे हैं, आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अच्छा रंग लेने के लिए आप चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी रूट्स को तंदुरुस्त बनाने के लिए आप इसमें बोन मील डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें, जब ये जैसे ये छोटा है तो मैं अभी इसमें गोबर की खाद डालूंगी ताकि उसको नाइट्रोजन मिले और ये पौधा पहले बड़ा हो जाए, क्योंकि जब तक ये पौधा बड़ा नहीं होगा फ्रेंड्स तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये सब आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। साथ ही साथ महीने में एक बार आपको रोज़ के प्लांट में पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए जैसे ये पत्तियां बीमार हो रही हैं, ऐसी होने लगेंगी और डाई बैक होने लगेगा, तो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़, ज़्यादातर डाई बैक की समस्या रोज़ के प्लांट में ओवर वाटरिंग से होती है। फिर मैं रोज़ के बारे में आपको एक पॉइंट और बता देना चाहती हूँ कि देखिए, गुलाब एक ऐसा पौधा है जो आपको फ्लावर्स नहीं देता है। जैसे और फ्लावर्स उसमें आपने थोड़ी सी खाद डाल दी, थोड़ा पानी ये सब डाल दिया तो वो आपको फ्लावर्स देंगे, लेकिन गुलाब से मेहनत के द्वारा आपको फ्लावर्स लेने पड़ते हैं। इसके बाद का पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो आपका हाइब्रिड क्वालिटी के जो विलायती गुलाब होते हैं ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको लगाने से हमारे घर का लुक बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूजा करते रहते हैं, पूजा हमेशा करते हैं, तो आपके लिए देसी गुलाब को लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देसी गुलाब में कम मेहनत से और ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, उनमें खुशबू भी अच्छी होती है। तो ये सब बातें गुलाब को लगाने से पहले छोटी छोटी जानना बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम बड़े गमले में लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस गुलाब की रूट में क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इसे निकालूंगी तो देखूंगी अंदर से किस तरीके से बीमार हो गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो फ्रेंड्स, ये गुलाब का जो पौधा है इसकी कटिंग करने के लिए हम जो भी औजार लें, कैंची लें, कटर लें, कुछ भी, उसको हमें अच्छी तरह पहले किसी भी उससे बिल्कुल साफ़ रखना है, नहीं तो इसमें और भी प्रॉब्लम कीड़े वगैरह की आ जाती है। अगर खुरपी का इस्तेमाल करना है तो वो भी बिल्कुल साफ़ रखनी है।
तो ये देखिए, ये इसका जो ये ख़राब फूल हैं, पहले मैं इनकी सबकी कटिंग कर देती हूँ। और ये इधर से हल्का सा जो है इसमें ब्लैक हो रही है शाखा, तो ये भी मैं काट देती हूँ। इतना ये कटिंग कर दिया। अब इसके बाद में इसकी ये कलियाँ जो ये देखिए यहाँ से शाखा काली हो रही है, इसको भी मैं निकाल दूँगी सबको। ये बल्कि ये नीचे से ये देखिए इसमें पत्ती मरोड़ टाइप ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूँगी कि इसमें सिर्फ कलियाँ नहीं बल्कि इसकी शाखाओं को यहाँ से नीचे से काटूँगी। ये देखिए इतना जो है ये पूरा ऊपर का हटा दूँगी, उसमें ब्रांचेस और निकल आएंगी। ये देखिए ये पूरा जो है ये मैंने काली पत्तियों वाला ये काट दिया। और अब जो इसकी एक बहुत खास प्रॉब्लम है वो डाई बैक की है। ये देखिए ऊपर से इसमें डाई बैक हो रहा है, ये देखिए काली डंडी पड़ गई। लेकिन डाई बैक आप हमेशा ये समझिए फ्रेंड्स की जो डाई बैक होता है ये आपका जो ऊपर से हो रहा है ये नीचे तक गुलाब के जाता है, थोड़े से आधे इंच नीचे तक जाता है। तो हमें केवल यहाँ से जहाँ से हो रहा है वहीं से नहीं कट करना है, उसमें थोड़ा सा नीचे का पोर्शन लेते हुए इस डाई बैक वाली ब्रांच को कट कर देना है। ये देखिए ये अब इसमें अंदर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं पेस्टिसाइड से ढक दूंगी। और ये भी आप डाई बैक का नीचे से ही निकालिए, क्योंकि जो इसका रोग है ये नीचे तक गया होगा। आधी 1 इंची नीचे से काटिए। ये देखिए पौधा आपका फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा, पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ऐसे ही अगर पड़ा रहेगा तो ये धीमे धीमे मर जाएगा पौधा आपका। अब जो मुझे देखना है वो ये देखना है कि और कहाँ डाई बैक हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी शाखा ये काली हो गई है, इसको भी हमें हटा देना है। ऐसे करके ये अलग कर देना है। तो ये भी अलग हो गया है। इस तरीके से ये देखिए पौधे को ये पूरा साफ कर लिया है मैंने, ऊपर के हिस्से को पूरा करीब करीब साफ कर लिया है और ये नीट हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा जो कटर हो वो आपका साफ होना चाहिए। देखिए आपको छोटा सा पौधा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके जड़ में क्या समस्या है, जो कि ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा था और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए इसको हम अब इसके गमले को पलटते हैं और अंदर की समस्याओं को देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें देखिए पेस्ट, ये देखिए इस टाइप के लग गए हैं, ये घुस गए हैं अंदर। इसमें पेस्टिसाइड नहीं दे पाई। ये देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए ये घुसे हुए हैं इसके अंदर। नीचे ये पन्नी लगी हुई है, इससे इसमें पानी में निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। और हम देखेंगे इसकी जड़ में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए कितने सारे इसमें पेस्ट लगे हुए हैं जो कि इस पौधे को बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। ये देखिए ये सब मिट्टी हम हटा देंगे, क्योंकि ये इसमें इसके ये देखिए सब मिट्टी ऊपर से हटा दी हमने। ये देखिए तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है ये मैंने ये 14 इंची का देखिए गमला लिया है। अब मैं इसको इस पौधे को 14 इंची के गमले में लगाऊंगी, अच्छी मिट्टी में लगाऊंगी, ताकि इसको पूरा नरिशमेंट मिल सके और ये अच्छी प्रकार से ग्रो हो सके। तो फ्रेंड्स ये गमले में लगा दी है मैंने ठीकरी। ये देखिए ये ठीकरी लगा दी है इस गमले में। और अब मैं ये जो है आपको सॉइल दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जो इसकी सॉइल बनाई है ये देखिए, इसमें मैंने 40% ये गार्डन सॉइल ली है। बिल्कुल ये सूखी हुई और शुद्ध गार्डन सॉइल है। ये इधर मैंने जो है गोबर की खाद ली है। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। ये मैंने 30% ली है। सैंड मैंने 20% ली है ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे, बहुत ज़्यादा सैंड नहीं डाली है। इसके अलावा ये मैंने 10% जो है ये नीम की खली ली है। नीम की खली कीड़ों को लगने से रोकती है। इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके साथ ही ये पौधे को ताकत प्रदान करती है। ये 10% मैंने बोन मील लिए। बोन मील में कैल्शियम होता है जो कि इसकी रूट्स को बढ़ने में मदद करता है, रूट्स को मजबूत बनाता है। तो बोन मील ज़रूर डालिए। साथ ही भी इसमें इसकी सॉइल बेकार थी, इसमें रूट्स में प्रॉब्लम थी, तो ये मैंने साफ फंजीसाइड का उपयोग किया है। और चलिए सॉइल का मिक्सचर बना लेते हैं।
ऑयल रोज़ की बन के देखिए तैयार हो गई। अब हम इसमें रोज़ को लगाएंगे। ये मैंने इसमें जो है देखिए इतनी सॉइल भर ली है। इसकी रूट्स पे भी देखिए ये मैंने फंजीसाइड पाउडर जो है ये छिड़का हुआ है। इसको अब मैं इसमें रख करके और अब इसको जो है मैं मिट्टी से फिल कर दूंगी। तो ये लग चुका है मेरा प्लांट नई मिट्टी में। और अब जो भी इसके ये खुले हुए हैं पोर, इनमें सब में मैं ये फंजीसाइड लगाऊंगी ताकि ऊपर से भी कोई डाई ब्रैक की प्रॉब्लम थी तो कोई भी पेस्ट इसमें अंदर ना एंटर कर पाए और ये अच्छी तरह से ग्रो करे। अच्छी तरह से डाल देंगे, बल्कि मैं तो ऊपर से भी डाल देती हूँ ताकि जो है पत्तियों में इसमें उसमें किसी में भी ना लग पाए। ये एक ये नीचे भी था, यहाँ पर से यहाँ से मैंने जो है ब्रांच काटी थी, इसके ऊपर भी मैं डाल दूँ ताकि कोई भी फंगस ना अंदर जा पाए। ये इस तरीके से प्लांट जो है मेरा लग चुका है। इन पे सब पे मैंने लगा दिया है। ये इस तरह से आप भी करिए। और फिर अब अगर इसका रिज़ल्ट देखना है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में 15-20 दिन बाद जो भी वीडियो मिलेगा बनेगा उसमें मैं दिखाऊंगी कि ये प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।